नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HD कैरियर पर। तो बेटा आप सभी की लाइव मैराथन शुरू हो गई है, जो डेली की तरह हर बार आती है आपकी वीकेंड पर। वही मैराथन शुरू है जिसमें हम यूपी के स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम लगाते हैं, जो यूपी जीएस के या आप कहें यूपी जी के, दोनों में से जो भी कहें आप, उसके सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होते हैं। तो हर बार की तरह हम उसको फिर शुरू करते हैं इसी प्रक्रिया को अपनी को, और देखेंगे कि आज हमारे क्वेश्चन क्या है। बैच की टाइमिंग आपको पता ही होगा, जो डेली चलती है हमारी, 2 बजे से ज्योग्राफी में करा रहा हूं अभी आपको, और 3 बजे से आपकी रीजनिंग कराते हैं मोहित सर के द्वारा। व्यक्ति अलग अलग हैं, नाम एक है यहाँ। उसके बाद आपको 4 बजे से हिंदी पढ़ाई जाती है संजीव सर के द्वारा, और 5 बजे से आपको मैथ पढ़ाया जाता है धर्मेंद्र सर के द्वारा। ठीक है, डेली ये क्लास का शेड्यूल रहता है आपका। देखिए आप, आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया। जो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, कब गठित किया गया। तो बेटा आंसर दें, बताएं। पहला ऑप्शन दिया 1990, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 1991, तीसरा ऑप्शन दिया 1993 और चौथा ऑप्शन दिया बेटा 1994। तो बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सही बेटा 1993। क्या 1993 में ये गठित किया गया था राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है। जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो चोरा चोरी की घटना जो हुई थी वो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें ये पूछा जा रहा है। और आपको ऑप्शन में दिया है देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महराजगंज। तो बताइए बेटा इसका जल्दी से आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया आपका देवरिया, दूसरा दिया है गोरखपुर, तीसरा दिया है आपका कुशीनगर, चौथा दिया है महराजगंज। तो बेटा इसका सही आंसर होगा क्या, गोरखपुर। तो चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी, चोरा चोरी कांड है, वो चोरा चोरी कांड कहां हुआ था। तो बेटा वो गोरखपुर में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। ठीक है, कौन सी एसटी है जो एसटी केवल बिजनौर में पाई जा रही है, यानी कि बिजनौर में पाई जाती है वो एसटी। तो बताइए कौन सी है। आंसर में है आपका बेगा, दूसरा है खरवार, तीसरा ऑप्शन है आपका बोक्सा और चौथा ऑप्शन है बेटा थारू। तो बताएं आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बोक्सा। जो बोक्सा जनजाति है, वो बोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है। तो वो बोक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कौन सी ऐसी जनजाति है, जल्दी से बताएं बेटा। इसका पहला ऑप्शन दिया आपका बनरावत, दूसरा ऑप्शन दिया है थारू, तीसरा ऑप्शन दिया है सहरिया और चौथा ऑप्शन दिया है आपका दुरिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा चौथे का बी, यानी कि थारू। जो थारी जनजाति है यूपी में, वो सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। तो आपसे कहा जाए एसटी यानी कि जनजाति जो है, शेड्यूल ट्राइब जनजाति, तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यूपी में थारू जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में किस जनजाति द्वारा या किस जनजाति से, इसको द्वारा लिखें, दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है आपका थारू, फिर दिया है खरवार, उसके बाद दिया है आपको बुक्सा और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका बेगा। तो बेटा जल्दी से ऑप्शन बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्योहार है, इस त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में, शोक के रूप में मनाती है, यानी कि उसके लिए ये त्योहार है वो क्या है, शोक के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा थारू। तो थारू जो जनजाति है, वो जनजाति ऐसी जनजाति है जो दीपावली के त्योहार को किसके रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। अगला देखें आगे आप, अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया है आगरा, दूसरा दिया है बरेली में, तीसरा गोरखपुर में और चौथा दिया है मेरठ में। तो बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला आगरा, दूसरा बरेली, गोरखपुर और मेरठ में। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा
इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आगरा में। यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आपका वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका आगरा में स्थित है। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है फैजाबाद में, दूसरा ऑप्शन दिया है मेरठ में, तीसरा दिया है आपका कानपुर में, और चौथा ऑप्शन दिया है बेटा झांसी में। तो बताइए चारों में से कौन सा ऐसा आंसर होगा जिसमें वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा मेरठ। क्या, मेरठ। तो वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका वो कहाँ अवस्थित है, तो वो आपका मेरठ में अवस्थित है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। तो पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा। ऑप्शन में दिया है आपका हिंदी संस्थान, दूसरा दिया है हिंदुस्तान एकेडमी, तीसरा दिया है संस्कृत संस्थान, और चौथा दिया है आपका उर्दू एकेडमी। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा, हिंदी संस्थान, हिंदुस्तान एकेडमी या संस्कृत संस्थान, और लास्ट बचता है आपका उर्दू एकेडमी। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत संस्थान। क्या, संस्कृत संस्थान। जो आपका विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखें। अगला दिया है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। कौन सा मेला, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, बताइए बेटा जल्दी से। इसका ऑप्शन दिया है बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में और आपका गोंडा में। चार ऑप्शन दिए हैं, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, गोंडा में और बाराबंकी में। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बहराइच में। किसमें, बहराइच में। तो जो आपका सैयद सालार मेला है वो सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, तो सैयद सालार मेला आपका बहराइच में लगता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला दिया है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यानी कि किस क्षेत्र का कहें आप, या कह सकते हैं जैसे जिला दिया है तो किस जिले में होगा यहाँ, ये किसका लोक नृत्य है बताइए। ऑप्शन दिया है आपका सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है महोबा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका मथुरा, और चौथा ऑप्शन दिया है लक्ष्मीपुर खीरी या खीरी का। तो बताइए बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो कर्मा जो है बेटा आपका, कर्मा सोनभद्र यानी कि बुंदेलखंड है, जो बुंदेलखंड में ये लोक नृत्य होता है। ठीक है, तो कहाँ, सोनभद्र में। कर्मा, कर्मा इज बैक डायलॉग भी सुना होगा आप लोगों ने, वही कर्मा है। अलग है, ये लोक नृत्य है वो कर्मा कर्म का होता है। ठीक है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। जो हिंदी की खड़ी बोली है उस खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है अमीर खुसरो को, दूसरा दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा दिया है कबीर को, और चौथा दिया है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, पूरा नाम था अब्दुल रहीम का खाने खाना। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कि कौन है जो हिंदी खड़ी बोली के बेटा जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो, दूसरा दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा दिया है आपका कबीर, और चौथा दिया है अब्दुल कबीर खान खाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा वो होगा आपका अमीर खुसरो। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं वो जनक कौन माने जाते हैं, तो आपका अमीर खुसरो। अब बताइए बनारस घराने की छोटी मैना और बड़ी मैना का संबंध किससे है। ठीक है, तो बनारस घराने में छोटी मैना और बड़ी मैना है, उसका संबंध किससे है। और ऑप्शन दिया है आपका ध्रुपद गायन से, ठुमरी गायन से, या टप्पा होगा ये बेटा, आधा पा है, टप्पा गायन से या ठुमरी टप्पा गायन से। ठुमरी टप्पा गायन से, टप्पा गायन से, ठुमरी गायन से या ध्रुपद गायन से। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा ठुमरी टप्पा गायन। क्या, ठुमरी टप्पा गायन से किसका संबंध है, छोटी मैना बड़ी मैना है वो ठुमरी टप्पा गायन से संबंधित है। और कौन से घराने से संबंधित होंगी बेटा, तो बनारस घराने से। कौन से घराने से, तो बनारस घराने से ये संबंधित हैं, बनारस घराने से। ठीक है, तो बनारस घराने से संबंधित हैं छोटी मैना और बड़ी मैना। अगला देखिए सितार मिश्रण है,
सितार जो है वो सितार किसका मिश्रण है? बांसुरी एवं बीना का, बांसुरी एवं सारंगी का, बीना एवं तंबूरे का, और बीना एवं किसका? पियानो का। ठीक है, तो बताइए कि सितार जो है वो किसका मिश्रण होता है? बीना तंबूरे का, बीना पियाने का, या बांसुरी और सारंगी का, या बांसुरी बीना का? तो देखेंगे बेटा जो सितार होता है वो सितार आपका बीना एवं तंबूरे का मिश्रण है। किसका? बीना एवं तंबूरे का मिश्रण होगा आपका सितार मिश्रण। क्या? सितार जो है आपका मिश्रण। अगला देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का संस्थान है, वो संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में आपका दिया है मेरठ, अगला दिया है बुलंदशहर में, उससे अगला दिया है आपका लखनऊ में, और फिर दिया है आपका गोरखपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा आपका लखनऊ में। क्या? लखनऊ में। तो ये आपका औषधि एवं सुगंधित पौधे का जो अनुसंधान है, केंद्रीय बात की जा रही है बेटा, ये जरूर याद रखें, किसकी? केंद्रीय संस्थान। केंद्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा केंद्र? सांस्कृतिक जो केंद्र है वो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। बताइए बेटा, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में, दिल्ली में, लखनऊ में, या वाराणसी में? बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताएं आप लोग कि प्रयागराज में, दिल्ली में, लखनऊ में, या वाराणसी में? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा बेटा क्या? प्रयागराज में। किस में? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में अवस्थित है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो बाल संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन दिया है आगरा में, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रयागराज में, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको लखनऊ में, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको वाराणसी में। तो बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित होगा बेटा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है मोतीलाल बाल संग्रहालय। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का जो प्रसिद्ध शहर है या तीर्थ है, ये किस शहर में अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है, जहां जैन का भी है, जैन धर्म का, और बेटा बौद्ध धर्म दोनों का अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये बेटा, इसको आप बड़े अच्छे से कर लें, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। तो बताइए ये प्रसिद्ध जो तीर्थ है वो कहाँ है? कौशाम्बी में, सारनाथ में, देवी पाटन में, और कुशीनगर में? जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तीर्थ है वो तीर्थ एक ही शहर में या एक ही जगह पर स्थित है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो तीर्थ कहाँ स्थित है? तो वो आपका कौशाम्बी में अवस्थित है। अगला देखिए, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जो है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान स्थित है कहाँ? ऑप्शन दिया है झांसी, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी। बताइए जल्दी से आप लोग, झांसी, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी, कौन सा आंसर इसका सही होगा? उपोष्ण संस्थान पूछा जा रहा है आपसे, बताएं जल्दी। उद्यान संस्थान है जो उपोष्ण, वो पूछा जा रहा है कि वो किस जगह अवस्थित है। ऑप्शन आपको दिया है झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ और वाराणसी में बेटा। ठीक है, जल्दी से बताओ, 18 का आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा क्या? लखनऊ। तो लखनऊ इसका सही आंसर है आपका कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जो है वो आपका लखनऊ में अवस्थित है। अगला दिया है, प्रदेश की स्वान परियोजना का संबंध है। जो स्वान परियोजना चल रही है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जाता है। और पहला दिया है, उपद्रवी तत्वों की निगरानी में कुत्तों के विकास से, कंप्यूटर नेटवर्क से और कृषि के विकास से
तो बताइए आप किससे संबंधित है? स्वान परियोजना। नाम से तो ऐसा लग रहा है किसी शायद पक्षी से होनी चाहिए, पर पक्षी के नाम से और इस योजना का कोई संबंध नहीं है, और ऐसा हमारे ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो बताएं आप कंप्यूटर से या किससे? कंप्यूटर ये होगा। ये बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आप सभी का, जिनका ही है कंप्यूटर नेटवर्क से। किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित होगी स्वान परियोजना। ठीक है, अगला देखें आप, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना, किसकी? सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है सहारनपुर में, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको चित्रकूट में, तीसरा ऑप्शन दिया है वाराणसी में, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको लखनऊ में। तो बताएं आप जल्दी से कि सुदूर संवेदन केंद्र की जो स्थापना की गई है वो किस जगह पे है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो आपको क्या बताना है? जिला बताना है, किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, वो है आपका लखनऊ। क्या? लखनऊ। तो सुदूर संवेदन केंद्र की जो स्थापना की गई है, प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र है आपका, तो वो कहाँ स्थित है? तो बेटा लखनऊ में अवस्थित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चलो इसे क्वेश्चन को गड़बड़ हटा दिया है। आप अगला देखेंगे, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। वैसे उत्तर प्रदेश का आईआईटी आपको पता होगा, तो कहाँ है? तो आईआईटी कानपुर में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप देखें विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, और आंसर दिया है 1955 में, फिर दिया है 65, 75 और 85। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और बताइए आप कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, सॉरी कब स्थित हुई ये पूछा जा रहा है सन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1975, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो किया गया था वो 1975 में किया गया था। सही आंसर जिनका भी आ रहा था सी 1975, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है? क्या नक्षत्रशाला कहां स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन में दिया है आपको गोरखपुर, फिर दिया है प्रयागराज, फिर दिया है आपको आगरा, और फिर दिया है आपको लखनऊ। आप लोग बताएं इसमें से कौन सा है जो नक्षत्रशाला किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित होगी? आप लोग जल्दी से बताएं बेटा। देखिए बेटा, इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आ रहा है लखनऊ, उनका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। क्या है इसका? लखनऊ इसका सही आंसर है, यानी कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में अवस्थित है। किसमें? लखनऊ में। ठीक है, अगला देखें, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है उसकी स्थापना की गई है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में और प्रयागराज में। ये ऑप्शन दिए हैं आपको, बताओ जल्दी से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और प्रयागराज, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है? जल्दी से बताएं बेटा। आप लोग बाल सेट कर लो जब तक है। चलो आप देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लखनऊ में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ है? लखनऊ है। मैंने आपको याद हो तो पिछली जो मैराथन थी उस मैराथन में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क, संस्थान, ये 4 चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। जिसने पिछली मैराथन की होगी उसको सबको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से कई चीजें ऐसी थी जो बायोटेक्नोलॉजी बर्ड मैच करता है, लेकिन पार्क, संस्थान, ये चीजें अलग हो जाती हैं। कहीं स्थापित हो रही है और कहीं स्थापित हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जिसने पिछली मैराथन में की होगी उसमें जरूर सबको याद होगा बेटा। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, यानी कि अच्छा ये पूछा जा रहा है बेटा कि औद्योगिक विकास दर नेगेटिव जो गई थी, यानी कि माइनस में, तो माइनस में कौन से पंचवर्षीय योजना में गई है ये पूछा जा रहा है। जो लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे, ऑफलाइन को याद है
कि मैंने ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, पूरा औद्योगिक विकास और पंचवर्षीय योजनाएं कराई थी। जो लोग मुझसे ऑफलाइन किए होंगे उनका क्वेश्चन आया, तो बताइए आप लोग कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें नेगेटिव गई है औद्योगिक विकास दर यूपी की। ऑप्शन दिया है चौथी, छठी, नौवीं और आपकी 11वीं। तो बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सबको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या गया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास दर है यूपी की, ठीक है, औद्योगिक विकास दर वो क्या गई थी, नेगेटिव गई थी बेटा, ठीक है, विकास दर नेगेटिव। तो याद रखना है कब नेगेटिव गई है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखें अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में और आगरा में। ये दिया है आपको, बताइए कि कौन सी दलहन शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है। पहला लखनऊ है, दूसरा प्रयागराज है, तीसरा आपका कानपुर है और चौथा आपका आगरा है। बताएं आप लोग। बेटा देखेंगे आप, इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, कानपुर। तो कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो आपका शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ, कानपुर में, कहाँ, कानपुर में, ठीक है। अच्छे से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहें तो आधा तो ऐसे ही याद हो जाता है बेटा, है ना। अगला देखें कि जनपद दिए हैं और उनके मुख्यालय दिए हैं। जालौन दिया है, अकबरपुर, कानपुर देहात दिया बेटा भदोई, संत रविदास नगर, पडरौना, संत होगा बेटा बस, ठीक है, संत रविदास नगर के सामने पडरौना है और कुशीनगर का क्या दिया है, उरई दिया है। तो बताएं जनपद और उनके मुख्यालय कौन से सही होंगे बेटा। देखें आप, जो जालौन है बेटा, जालौन का है उरई, क्या, उरई। और उसके बाद देखेंगे आप कानपुर देहात, तो इसका है अकबरपुर, संत रविदास नगर इसका होगा भदोई और कुशीनगर इसका हो जाएगा क्या, पडरौना। तो आप देखेंगे कि कैसे मिल रहा है ये, यानी कि पहले मिला 4 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यही बना ऑप्शन। देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जालौन का उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का भदोई और कुशीनगर क्या है, तो कुशीनगर पडरौना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनपद और ये भी मुख्यालय दिया है, टेराकोटा, चिन्हट, लकड़ी के खिलौने, गोरखपुर। अरे जनपद ये उल्टा लिख दिया बेटा, यहां होगा क्या, जनपद, और यहां क्या है, तो ये प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद की बात की जा रही है बेटा, ये क्या है, उत्पाद, ठीक है। तो कौन सा उत्पाद किस डिस्ट्रिक्ट से यानी किस जनपद से संबंधित है, क्वेश्चन ये है। अब टेराकोटा के सामने दिया चिन्हट, लकड़ी के खिलौने दिए है गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद और कांच का सामान दिया है आपका वाराणसी। तो बताएं बेटा इसका सही ऑप्शन क्या सही होगा। तो देखें आप, जो टेराकोटा है वो टेराकोटा है बेटा गोरखपुर में, किसमें, गोरखपुर। उसके बाद लकड़ी के खिलौने हैं आपके वाराणसी, और उसके बाद देखेंगे आप चीनी मिट्टी के बर्तन तो चिन्हट, और कांच का सामान लास्ट बच गया, तो वो क्या है आपका फिरोजाबाद। तो क्या ऑप्शन बना, 2, 4 और चीनी मिट्टी के बर्तन 1 और फिरोजाबाद 3, यानी 2, 4, 1, 3। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ठीक है हमारा। तो 2, 4, 1, 3 पहले ऑप्शन में ही आ गया, ये क्या ऐसा हो जाएगा, तो ये बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका पहला आ रहा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों का जिसके द्वारा दीर्घकालीन रूप, अच्छा, ये बताया जा रहा है जो लघु एवं मध्यम उपक्रम है यानी कि एमएसएमई, उनको ऋण किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ये पूछा जा रहा है। जो छोटे लघु उद्यम है उनको ऋण किस संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ये पूछा जा रहा है। और इसमें दिया उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या सभी। तो बताएं बेटा इसमें क्या सही होगा।
तो इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आ रहा है सी, उनका एकदम करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है अलीगढ़, अगला ऑप्शन दिया है बेटा गोरखपुर, उसके बाद ऑप्शन दिया है आपको मुरादाबाद, और उसके बाद ऑप्शन दिया है आपको सहारनपुर। तो बताएं आप लोग, पेपर मिल जो है वो पेपर मिल कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पेपर टेक्नोलॉजी, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है बेटा, ये कहाँ है, तो ये सहारनपुर में ही है। ठीक है, किसमें, सहारनपुर में। आप देखेंगे पश्चिमी यूपी का ये इलाका है, तो इस इलाके में क्या सबसे ज्यादा गन्ना होता है, और गन्ने का जो बचा हुआ वो पोर्शन होता है, जो गन्ने का जूस निकाले उसके द्वारा ज्यादा पेपर का यहाँ क्या होता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला देखें, रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है, ताप के लिए, या आपका इस्पात उद्योग हेतु, या एल्युमिनियम उद्योग हेतु, या सीमेंट के लिए। बताइए रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताप बिजली घर हेतु, इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत रिपीटेशन में आता है। ठीक है, याद रखें क्वेश्चन को। तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है बेटा, तो रेणुकूट जाना जाता है आपका एल्युमिनियम उद्योग हेतु। इसके लिए एल्युमिनियम का उद्योग हेतु ये क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अगला देखें, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम सुना होगा आपने, तो की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन में दिया है महेंद्र नाथ सिंह, नंद किशोर शर्मा, शिव नंदन नौटियाल और विश्वनाथ मेहता। इसमें से किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, बहुत पॉपुलर भी है, ये सुना होगा आपने, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बताइए किसने इसकी रचना की है, कौन सा आंसर इसका ठीक होगा, बताएं जल्दी से बेटा। आप देखेंगे बेटा इसका सही आंसर होगा शिवनंदन नौटियाल। क्या, शिवनंदन नौटियाल। इसके सुविख्यात चित्र यानी शिवम सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई आपके शिवनंदन नौटियाल के द्वारा इसकी रचना की गई है। उसके बाद अगला देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, कौन सा उत्सव, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही सीधे सीधे बन जाएगा कि ऐसा कौन सा त्योहार उत्सव है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की जाती है। तो आपको याद रखना है सुलह कुल महोत्सव किसके लिए है, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, किसके लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। कहां मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा। बताएं आप लोग कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बेटा क्या, डी आगरा। तो जिन लोगों का डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी आगरा इसका सही आंसर होगा। सुलह कुल उत्सव है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है, वो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है आगरा में सुलह कुल उत्सव। और सुलह कुल उत्सव किसके लिए जाना जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला है चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। जो चारकुला है वो चारकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड का, दूसरा दिया है ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में बताइए आप कि बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का, कहाँ का है चारकुला, बताएं जल्दी से। तो देखेंगे बेटा चारकुला, ये शायद मैं पीछे भी इसकी चर्चा कर चुका था, ऑप्शन में आया था चारकुला, तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो चारकुला कहाँ से संबंधित है, तो चारकुला बेटा आपका ब्रजभूमि से संबंधित होगा। किससे, ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत खंडे, भारत खंडे होगा ये, भारत खंडे
संगीत संस्थान लखनऊ में जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय बना है, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय है, वो डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से सन में बना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है 1998 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 2001 में, 2003 में और 2004 में। तो भारत खंडे संगीत संस्थान कब डीम्ड विश्वविद्यालय बना है, तो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 2001। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है उनका एकदम करेक्ट होगा, यानी कि 2001 बिल्कुल सही है इसका, कि भारत खंडे संस्थान लखनऊ में स्थित है वो डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है, तो आपका 2001। अगला देखें आप कि पारंपरिक कला दी है, यानी कि शिल्प और संबंधित स्थान दिया है, कौन से स्थान पर स्थित होंगे। पहला दिया है मिट्टी के बर्तन, वो आपसे सामने दिया है बरेली, फिर दिया है काष्ठ नक्काशी, वो दिया है आपका खुर्जा, फिर काष्ठ पादुका पीलीभीत और जरी का काम सहारनपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखें बेटा, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, खुर्जा, ये चीनी मिट्टी का है पूरा, वैसे आप देखेंगे इसके लिए जाना जाता है, ये चीनी मिट्टी के लिए, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो खुर्जा, काष्ठ नक्काशी, तो क्या होगा बेटा, तो काष्ठ नक्काशी होगा आपका बरेली। फिर दिया है काष्ठ पादुका, तो काष्ठ पादुका हो जाएगी सहारनपुर। और जरी का काम, तो जरी का काम कहाँ हो जाएगा, पीलीभीत। ठीक है, नहीं नहीं बेटा ये नीचे वाला तो सेम होगा, रुको रुको, उल्टा हो गया ये सही होगा। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काष्ठ नक्काशी बरेली में, काष्ठ पादुका पीलीभीती होगी और जरी का काम कहाँ है, तो सहारनपुर। तो इसका क्या ऑप्शन बना, 2, 1 और 3, 4, नीचे वाले तो सही है, ऊपर वाले गड़बड़ थे बस। तो 2, 1, 3, 4 पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, कि मिट्टी के बर्तन यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन है खुर्जा, काष्ठ नक्काशी बरेली, काष्ठ पादुका पीलीभीत और जरी का काम कहाँ, तो सहारनपुर में। उसके बाद देखिए इंडस्ट्री दी है और सूची दी है, यानी कि कहाँ है, तो इंडियन टेलीग्राफिक इंडस्ट्री दी है आपकी कानपुर में, और ट्रांसफर फैक्ट्री रायबरेली, कृत्रिम अंग निर्माण की बात की जा रही है झांसी में, और उर्वरक कारखाना कहाँ, फूलपुर। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए बेटा इसका। तो आप देखेंगे इंडियन टेली वाली जो है आपकी, ये कहाँ है, तो ये आपकी फूलपुर में, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है बेटा झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण आपका है कानपुर में, और उर्वरक कारखाना, रुको 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 ये गड़बड़ हो गया, ये होगा आपका रायबरेली में है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की जो बात की जा रही है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या बन रहा है। तो हमने पहले का मिलान किया है दूसरे से, दूसरे का किया है तीसरे से, तीसरे का किया है पहले से, और चौथे का चौथा ही है। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, एक उल्टा हो गया, 2, 3, 1, 4। हाँ तो बेटा ये आपका सही ऑप्शन होगा क्या, तो सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, सी, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, उर्वरक कारखाना फूलपुर में, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, और इंडियन टेलीग्राफ की का जो है इंडस्ट्री है वो। अब देखिए मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ यूपी में, ये बैट पूछा जा रहा है आपसे, वैल्यू एडिड टैक्स, क्या वैल्यू एडिड टैक्स पूछा जा रहा है। जो वैल्यू एडिड टैक्स था वो टैक्स कब यूपी में लागू हुआ। तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है बेटा, कि जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान के चलिए जैसे शर्ट को मैं पहना हूं अभी, तो ये शर्ट है, तो ये शर्ट किसकी, धागे की बनी हुई है, यानी कि पहले कपास होगा, कपास से धागा खरीदा गया होगा, तो कपास से धागा खरीदा उस पर टैक्स लगा, धागा बना उसका उस पर टैक्स लगा, और धागे से शर्ट बनी तो शर्ट पे जाके फिर एक टैक्स लगा, टोटल 3 या 4 जगह टैक्स लगा। तो जहां जहां वैल्यू बनती जा रही थी वहां वहां इसमें टैक्स लगता जा रहा था, तो वही क्या होता है, वही वैल्यू एडिड टैक्स होता है। यानी कि कपास जब लिया तो कपास पे टैक्स लगा, ठीक है, कपास से क्या बना, धागा, तो धागा पे टैक्स बना, और धागे से क्या ली, शर्ट, तो शर्ट पे, यानी कि 3 जगह लगा। लेकिन मैंने इकट्ठा किस जगह दे दिया, यहाँ, लेकिन ऐड किस पे, इसकी भी वैल्यू पे हुआ था, इसकी भी वैल्यू पे और
इसकी भी वैल्यू पे हुआ था, 3 जगह ये ऐड हुआ था। इसे ही तो बेटा क्या कहते हैं, मूल वर्धित कर। तो बताइए आप कैसा क्या टैक्स हुआ, तो ये अलग अलग लग रहा है, मैंने तो साइड पे दिया ना, मैंने यहाँ ना यहाँ दिया, तो कैसा टैक्स हो गया बेटा, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि नहीं हुआ। ये कैसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पर लग रहा है और हमसे लास्ट में एक ही जगह पर वसूला जा रहा है। अब बताइए यूपी में से कब लागू किया गया, ये डेट आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो डेट होगी बेटा वो होगी 1 जनवरी 2008। जिन लोगों का बी ऑप्शन था वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं। ये पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो कौन सा जिला है यूपी का, वहां जो सबसे लोग कम पाए जाते हैं, सबसे कम लोग पाए जाते हैं, यानी कि वहां अमीर लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों में गरीबी नहीं है। ऑप्शन दिया है बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और लखनऊ। तो बताइए आप क्या सही होगा। इसका सही आंसर होगा बेटा क्या, बागपत। बागपत में लोग अमीर हैं इसका मतलब, और बागपत का संबंध हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे यूपी के किसान नेता चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का क्या है, तो ये होम डिस्ट्रिक्ट भी है चौधरी चरण सिंह का, वही बागपत है ये, ठीक है। अब देखें उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डेट दी है 18 जून 2004 से, फिर दी है आपकी 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से और 18 जून 2001 से। एक बात तो क्लियर होगी बेटा कि 18 जून तो होगी, अब सन क्या होगा ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लगातार ऐसी डेट दी जाती हैं जिससे कि आप रट के गए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो। अब लेकिन इसमें बिना रटने के कोई ऑप्शन भी नहीं बचता कि डेट को कैसे रटा जाएगा, बिना रटे कैसे याद किया जाएगा। आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, 18 जून 2001। तो सन याद करना है अच्छे से, ये याद रखना है ना, डेट में फिर कंफ्यूजन होगा। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। ये तो सभी आप लोग सही कर लेंगे, सबको पता है चना, ज्वार, मक्का और गेहूं में सही आंसर क्या होगा। तो लगभग सबका आंसर सही आ रहा होगा और आ रहा है क्या, डी। तो बिल्कुल सही है सबका आंसर, डी जो है गेहूं एकदम करेक्ट आंसर है। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पूछा जा रहा है आपका जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद और पंतनगर। तो बताएं बेटा कहाँ भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर होगा वो पंतनगर होगा। जब 2000 में यूपी से उत्तराखंड बना तब ये पंतनगर अब कहाँ चला गया, उत्तराखंड में, लेकिन इससे पहले कहाँ था, यूपी में, ठीक है। तो ये पहले यूपी में था लेकिन अब कहाँ है, अब ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है पंतनगर, वहां ये किसी विद्यालय पहुंच गया है, लेकिन ये आपका सबसे पुराना यानी कि पहला भारत का कृषि विश्वविद्यालय था। अगला देखें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। ये वही है, क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदल गया है और क्या दिया है, मक्का, गेहूं, धान और गन्ना। मक्का, गेहूं, धान और गन्ना ऑप्शन में दिया है। बताएं आप क्या सही होगा। तो ये बिल्कुल सबका सही आ रहा है, क्या, गेहूं। गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो वो आपकी गेहूं है। अब देखें लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं। जो अधिकतर लाल मिट्टियां है वो यूपी के किस जिले में या किस बेल्ट में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताएं आप, ऑप्शन दिया है आगरा, मथुरा में, एटा, मैनपुरी में, सीतापुर, बाराबंकी और मिर्जापुर और झांसी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, लाल मिट्टी। बेटा इसका सही आंसर जिन लोगों का आ रहा है मिर्जापुर और झांसी, उनका एकदम करेक्ट आंसर है। लाल मिट्टी जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, तो मिर्जापुर और झांसी में पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, ठीक है। दिया सिलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है। पहला दिया है बरेली, फिर दिया है मुरादाबाद, तीसरा दिया है सहारनपुर और चौथा दिया है आपका मिर्जापुर। बताइए दिया सिलाई का केंद्र जो है वो केंद्र कहाँ अवस्थित है। ये शायद पहले भी मैराथन में ये क्वेश्चन लग गया है क्या।
शायद ऑप्शन में आया था, तो मैंने इसकी चर्चा की थी आपसे। जिन लोगों ने देखी होगी पिछली मैराथन तो सबको याद होगा। इसका सही आंसर क्या है? बरेली। ठीक है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो वो आपका बरेली में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बरेली इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनका भी ये आ रहा था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूपी में पान तो कई जिलों में उत्पादन किया जाता है, लेकिन कहाँ का प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा जा रहा है। 23-24 जिलों में तो लगभग पाया जाता है, लेकिन कौन से जिले में सर्वाधिक है ये पूछा जा रहा है। ललितपुर, झांसी, बांदा और महोबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका महोबा। ठीक है, अगला दिया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बहराइच में, रांची, झांसी या पटना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बेटा झांसी। ठीक है, चारागाह और चारा अनुसंधान है आपका, वो आपका कहाँ अवस्थित है? झांसी में। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? ठीक है, तो आप देखें खाद्यान्न, तिलहन और दलहन और मसाले, 4 ऑप्शन दिए हैं। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बेटा जल्दी से आंसर कीजिए। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन एवं मसाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनका भी ए आ रहा है खाद्यान्न, तो खाद्यान्न क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? ये पूछा जा रहा है। 1 एकड़ से कम भूमि वाले, 1 हेक्टेयर से, 2 हेक्टेयर से या 2.5 से। तो बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कि सीमांत किसान जो बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, वो 1 हेक्टेयर से कम वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखें, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अब ऐसा वो बताना है आपको जिला जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर। तो बेटा झांसी में नहीं है, बाकी सब जगह ये है। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए, यानी कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। सहारनपुर होगा, ये ना आएगा। हापुड़, लखनऊ, वाराणसी से बताइए किसमें एक एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो बेटा इसका सही जिनका भी आ रहा है 4 ऑप्शन यानी कि होंगे इसके, वो क्या होंगे? सही होंगे। अगला देखें, कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यानी कि सर्वाधिक बह रही होगी, ये यही कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है तो जो उसकी सीमा भारत की इसकी निर्धारित कर रही है? तो वो है कैन। और सीमा निर्धारित भी करती है क्योंकि ये एमपी के साथ में है। बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडीय जिले में पड़ता है? ये पूछा जा रहा है। जो बघेलखंड है उसका कुछ भाग ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो पड़ रहा है, यानी कि वो बुंदेलखंड का भी और बघेलखंड का भी है। तो बताइए इसका सही आंसर। तो बेटा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सोनभद्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सोनभद्र ऐसा है जो 2 जगह पे है।